वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले लेक्चर में हम लोग जो एंथर है, एंथर के बारे में हम लोग कुछ जाने थे। आज हम लोग उसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई यंग स्टेम है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। दैट मीन्स यंग स्टेम, TS, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, यंग एंथर, यंग एंथर, यंग एंथर। दैट मीन्स जो एंथर है, शुरुआती स्टेज में जो एंथर है वो डेवलप कर रहा है, तो डेवलपिंग स्टेज में ही शुरू से ही उसका किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो कोई एंथर है, मान लीजिए इस तरह से कोई एंथर है, एंथर। अब उस एंथर में क्या हो रहा है, उस एंथर को हम ट्रांसवर्स तरीके से, तो हम लोग कोई एक एंथर है, इस एंथर को क्या कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं। कटिंग करने के बाद इसका जो ओवरव्यू है ब्रॉड करके, इस सामने से जो ओवरव्यू है जो दिख रहा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो ये जो एंथर है, यंग एंथर, इस यंग एंथर को क्या करते हैं, हम काट रहे हैं। काटने के बाद हमारा ये सामने वाला व्यू है, सामने वाला व्यू देखिए इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, और इस तरह से जब दिख रहा है तो इसको जब हम इस तरह से इतना पर से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। काटने के बाद इसको हम कंप्लीटली इस तरह से देख रहे हैं। देखने के बाद ये जो कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए एक अंदर वाला स्ट्रक्चर है, मिडिल पॉइंट, इस मिडिल पॉइंट से लेकर के बाहर तक का जो लेयर है, इस लेयर तक के स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में हमें टोटल का टोटल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर देखिए तो एंथर है, तो एंथर का सबसे बाहर कोई ना कोई लेयर होगा जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। उस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोला जाता है। ये आप सभी लोग भी जानते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो एंथर होता है, एंथर का आप लोग देखे होंगे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो एंथर होता है बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड करने का मतलब उसमें 2 लोब होते हैं, और हर एक लोब में कितने थीका कितने होते हैं, 2-2 थीका, अर्थात कि जो हर एक लोब होता है वो क्या होता है, डाइथिकस। और कंप्लीट अगर एक एंथर की बात करें तो क्या हो जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो इस तरह से टोटल का जो एक कंप्लीट एंथर है, वो कंप्लीट एंथर क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। वो जो एंथर है, एंथर के बीच में देखिएगा कहीं जो ये जो कंप्लीट एंथर है, तो एंथर में क्या होता है, कहीं कहीं आपको धसाव टाइप नजर आएगा। क्या होता है, धसाव टाइप नजर आएगा। उस धसाव को कहा जाता है स्ट्रोमियम। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम। या फिर इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस कहने का मतलब, डेहिसेंस कहने का मतलब इस जगह से ये जो धंसाव होता है, उसी धंसाव पर से क्या होता है, वो जो एंथर है फटता है, क्रैक होता है उसमें। और क्रैकिंग कब होता है, जब एंथर कंप्लीट डेवलप हो जाता है। तो डेवलप होने के बाद क्या होता है, जब एंथर डेवलप हो रहा है तो एंथर में डेवलप क्या होता है, पोलन ग्रेन। जब पोलन कंप्लीटली मैच्योर हो जा रहा है, डेवलप हो जा रहा है, तो उसको बाहर निकालना। तो बाहर निकलने के लिए क्या होता है, ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस जिसको हम स्ट्रोमियम कह रहे हैं, ये स्ट्रोमियम क्या होता है, क्रैक होता है, बस्ट, इसमें क्रैकिंग आता है, अर्थात कि ये फटता है। तो फटने के बाद क्या होता है, इसके जो अंदर का जो भी मटेरियल है, जो भी पार्टिकल है, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये है हमारा क्या, स्ट्रोमियम। अब हम इसके लेयर को देख रहे हैं, एक एक करके लेयर को। अब ये जो लेयर है हम यहाँ पर देखते हैं, इसको ब्रॉड करके कंप्लीटली बाहर लगाते हैं माइक्रोस्कोप पे, और माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद उसको ब्रॉड तरीके से देखते हैं। क्या ब्रॉड तरीके से हमें देखने को मिलता है, देखिए सबसे बाहर का लेयर, ये जो सबसे बाहर का लेयर है, जो रिजिड लेयर है, सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये वाला लेयर, सबसे बाहर वाला लेयर। देखिए एक सेल का लेयर है, देख रहे हैं इस तरह से, ये जो सेल का लेयर है, इस सेल के लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। कौन सा लेयर है, एपिडर्मिस। अब इसके बाद इसके नीचे एक लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि हल्का लंबा टाइप का सेल होता है। ये जो देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेल का क्या एक लेयर है। इस लॉन्गिट्यूडनल सेल के लेयर को क्या बोला जाता है, एंडोथीसियम। क्या बोला जाता है, एंडोथीसियम। एपिडर्मिस क्या करता है, पूरे के पूरे एंथर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट एंथर, एंथर को क्या करता है, कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है। ये जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम क्या करता है, एंडोथीसियम यहाँ पर है, तो एंडोथीसियम का भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेल है, इस लॉन्गिट्यूडनल सेल का जो लेयर है, इस लेयर पर एक स्पेशल पार्टिकल केमिकल्स मौजूद होता है।
उस वो जो केमिकल है वो केमिकल इसको क्या करता है, ये जो देख रहे हैं ये लाइनिंग, लॉन्गिट्यूडनल लाइनिंग, इस लॉन्गिट्यूडनल लाइनिंग पर मौजूद होता है और इसको क्या बनाता है, रिजिड बनाता है। रिजिड करने का मतलब इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड बनाता है, और ये भी अपने आप में क्या प्रोटेक्शन का ही काम करता है। और उसकी वजह से क्या होता है, और ये जो केमिकल्स है, इस केमिकल्स की वजह से ये जो लेयर है, ये जो सेल का जो लेयर है पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो लेयर है क्रैक नहीं होता। वो जो केमिकल होता है उस केमिकल का नाम होता है, स्पेशल नाम होता है अल्फा सेल्यूलोज। अल्फा सेल्यूलोज, अल्फा सेल्यूलोज एक केमिकल है, स्पेशल केमिकल है, जो कि एंडोथीसियम सेल का जो लेयर होता है, इस सेल के लेयर के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो एंडोथीसियम का जो लेयर होता है, ये पूरे के पूरे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर को एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस हार्ड लेयर होता है इस अल्फा सेल्यूलोज की वजह से। अब इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद एक पैरेन्काइमेटस सेल का लेयर होता है, स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल का। और ये जो स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल का लेयर होता है, ये एक्चुअल में स्टोर हाउस का काम करता है। क्या काम करता है, स्टोर हाउस। और इस सेल का जो लेयर होता है, इस कंप्लीट सेल के लेयर को बोला जाता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर में जो पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, इन पैरेन्काइमेटस सेल के पास क्या होता है, न्यूट्रिशन का स्टोर होता है, न्यूट्रिशन का स्टोर। ये जो न्यूट्रिशन का जो स्टोर होता है, ये डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन होता है, उस पॉलन ग्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि उन्हें डेवलप होने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद एक स्पेशल, ये जो देख रहे हैं हल्का डेंस टाइप का घना, इसमें साइटोप्लाज्म जो है, जो कंप्लीट साइटोप्लाज्म है, ये पूरी तरह से क्या डेंस है। ये जो डेंस साइटोप्लाज्म वाला स्पेशल सेल का जो लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है टाइपेटम। क्या कहा जाता है, टाइपेटम। ये टाइपेटम करता है क्या, ये टाइपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इंटरनल, जो अंदर में इनसाइड में जो भी सेल है उस सेल को। और अंदर में कौन से सेल हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजिया इसके नीचे मौजूद होता है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं आगे डेवलप होकर के क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो क्या स्पोरोजिनस टिश्यू जो मौजूद होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेशल लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, टाइपेटम। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, एक और, ये जो टाइपेटम है, ये तो यंग स्टेज में होता है, यंग स्टेज में ये काम करता है। इसके साथ साथ जब ये जो पॉलन स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होकर के एक पॉलन के रूप में जब डेवलप होता है, बनने लगता है, तो उस समय यही जो टाइपेटम है, ये जो टाइपेटम है, टाइपेटम करता है क्या, स्पोरोपोलेनिन। एक इस पे नाम सुने होंगे, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, वो आउटर कवरिंग स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। ये जो स्पोरोपोलेनिन है, टाइपेटम के द्वारा ही बनाया जाता है। ओके, ये क्या है, टाइपेटम। टाइपेटम यंग स्टेज में क्या कर रहा है, शुरुआत स्टेज में क्या, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन। ये एक जो राउंड सरफेस होता है, यहाँ देखिए राउंड स्ट्रक्चर, 4 राउंड स्ट्रक्चर है, चारों थीका पे मौजूद है। और इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रो
स्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या मौजूद होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करके किस में डेवलप होता है? माइक्रोस्पोर। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू में किस तरह से डिवीजन होता है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया एक राउंड स्ट्रक्चर है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया हम टर्म नाम दे रहा है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरह से क्या है? स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर है। हर एक एंथर में 4 इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये हर स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं? एक सेल का लेयर, स्पेशल सेल का लेयर मौजूद होता है, और इस सेल्स को बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। माइटोसिस। माइटोसिस किसमें हो रहा है? ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें जब माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस होने के बाद एक स्पेशल सेल का डेवलपमेंट होता है। उस सेल को बोला जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है उसे, पॉलन मदर सेल। और इसी को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, पॉलन पोटेंशियल। देखिए, ये 3 टर्म क्यों दिए जाते हैं? पॉलन मदर सेल, दैट मीन्स ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू से जो माइटोसिस के बाद जो सेल का जो निर्माण होता है, जो सेल बनता है, इस सेल में ये कैपेबिलिटी होता है कि ये सेल डिवाइड करके अपने आप को डेवलप करके किसका निर्माण कर सकता है? एक पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कर सकता है। इसीलिए इसको पॉलन मदर सेल या पॉलन पोटेंशियल कहा जाता है। अब ये जो पॉलन माइक्रोस्पोर, तो फिर माइक्रोस्पोर क्या है? ये भी टर्म आना चाहिए। ये जो माइक्रोस्पोर है, जो पॉलन मदर से जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन एक कंप्लीट पॉलन ग्रेन का जो एक यंग का है या मैच्योर पॉलन ग्रेन का है, कोई भी पॉलन ग्रेन है, उस पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट से पहले उसका एक स्टेज एक स्पेशल जो प्रीवियस का जो स्टेज आता है, उस स्टेज को बोला जाता है माइक्रोस्पोर। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर। दैट मीन्स इसी सेल से किसका भी डेवलपमेंट हो रहा है? माइक्रोस्पोर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। ओके, एक इसमें स्पेशल नाम क्या रहा है? मदर सेल। क्या नाम आ रहा है? मदर सेल या फिर पोटेंशियल। दैट मीन्स कहने का मतलब कि इसमें क्षमता है, इसमें एक कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है? कि ये किसी भी पॉलन ग्रेन या जो माइक्रोस्पोर है उसका डेवलपमेंट कर सकता है। तो आप खुद से बताइए कि अपने आप में किसका काम कर रहा है? एक पेरेंट का काम कर रहा है। जब पेरेंट का काम कर रहा है तो इसका स्टेज क्या होगा बताइए? तो अगर हम प्लॉइडी के आधार पर देखें तो इसका पोलैरिटी क्या हो सकता है? हैप्लॉइड हो सकता है या डिप्लॉइड? तो मदर सेल है, ऑब्वियस सी बात है, जब मदर सेल है पेरेंट है तो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। तो ये इसका जो प्लॉइडी होता है 2n होता है। क्या होता है? प्लॉइडी लेवल 2n होता है। इसका जो प्लॉइडी लेवल है 2n है। तो ये जो पॉलन मदर सेल है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन इसी को क्या नाम से जाना जाता है? मियोसिस। किस नाम से जाना जाता है? मियोसिस। मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद क्या होगा? देखिए, तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसका प्लॉइडी लेवल क्या है?
2n है, अर्थात कि ये किस लेवल पर है, डिप्लॉयड स्टेज में है। तो ये जो डिप्लॉयड स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज से क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। रिडक्शनल डिवीजन दैट मीन ये जो प्लॉइडी है, इस प्लॉइडी क्या, ये जो पहले का जो प्लॉइडी है, मदर सेल का जो प्लॉइडी है, वो प्लॉइडी क्या हो रहा है, अपने आप में क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, हाफ। माइक्रोस्पोर, ये जो माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा बताइए तो, हैप्लॉइड होगा। मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड स्टेज में है। किस स्टेज में है, डिप्लॉयड स्टेज में। जब डिप्लॉयड स्टेज में है ऑलरेडी, और उस डिप्लॉयड स्टेज का जो मदर सेल है उसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब उसका जो प्लॉइडी है हाफ हो रहा है, 2n है तो n हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, n हो जा रहा है। माइक्रोस्पोर। अब आप लोग जानते हैं कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में कितने, एक सेल है, कोई एक कंप्लीट सेल है, इसमें मियोसिस हो रहा है, मियोसिस। तो मियोसिस से कितने सेल बनते हैं आप लोग बताइए, 4 सेल। कैसे बनते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस दो फेज में पूरा होता है। फर्स्ट फेज मियोसिस का फर्स्ट फेज, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में कितना होते हैं, दो सेल बनते हैं, और मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस सेकेंड में ये जो 2 सेल हैं क्या होते हैं, फिर डबल हो जाते हैं, अर्थात कि 4 सेल बनाते हैं। अर्थात कि अगर कहें कि अगर कोई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। अर्थात कि कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। एक बात और, ये जो माइक्रोस्पोर बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर, ये चारों माइक्रोस्पोर अलग, जो शुरुआती स्टेज होता है, यंग स्टेज होता है, यंग स्टेज में ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इस तरह से सपोज इस तरह से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। हर के पास क्या, हर एक सेल है, हर एक माइक्रोस्पोर है, हर एक माइक्रोस्पोर के पास क्या, अपना खुद का न्यूक्लियस है। सबके पास प्लॉइडी क्या है, n है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 माइक्रोस्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, यंग स्टेज में क्या, चारों सभी एक दूसरे से क्या अटैच्ड है, इसीलिए इसको क्या करा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहा है। इसमें क्या होता है, मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो चारों जो 4 माइक्रोस्पोर है, ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए तो जब अलग अलग माइक्रोस्पोर हो जा रहे हैं तो क्या होगा, 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो जा रहा है। यही जो माइक्रोस्पोर है, जो चार सेपरेट जो माइक्रोस्पोर है, यही माइक्रोस्पोर फिर से डेवलप किस में हो जाते हैं, एक पॉलन ग्रेन के रूप में। किसके रूप में डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन के रूप में। इसलिए देखिए क्या फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या, पॉलन ग्रेन। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, पॉलन मदर सेल भी कहा जा रहा है, या पॉलन पोटेंशियल भी कहा जा रहा है। इसी से एक स्टेप पहले, इस पॉलन ग्रेन से एक स्टेप पहले देखिए तो क्या हो रहा है, सेपरेट एक स्पेशल माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, एक माइक्रोस्पोर बन रहा है। इसीलिए ये जो मदर सेल होते हैं, इसी मदर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। आया समझ में, एक बार फिर से देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो एंथर है, एंथर के हर एक थीका पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी को कहीं कहीं आप माइक्रोस्पोरेंजियम भी लिखा हुआ कहीं कहीं देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। एक ही स्ट्रक्चर का नाम है, या माइक्रोस्पोरेंजिया कहिए या माइक्रोस्पोरेंजियम कहिए, सेम नाम है, बस नाम में थोड़ा सा जो नेमिंग है उसमें थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन
ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू का एक स्पेशल सेल भरा होता है और इसमें ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू इस माइक्रोस्पोरेंजियम में भरा होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, जो स्पेशल सेल जो बनते हैं उस सेल को क्या कहा जाता है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन पोटेंशियल। पॉलन मदर सेल शॉर्ट फॉर्म बोले तो पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, कहीं कहीं आप लोग लिखे हुए भी देखेंगे। और ये जो पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस। जब मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस हो रहा है अर्थात कि रिडक्शनल डिवीजन, तो इसका जो प्लॉइडी है, मदर सेल का जो प्लॉइडी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जस्ट हाफ हो जाने के बाद ये जो मदर सेल का हैप्लॉइड जो प्लॉइडी होता है क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। और ये जो डिप्लॉइड है प्लॉइडी, इस प्लॉइडी में जब मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। दैट इज पहले से 2n था तो अब n हो जाएगा। और ये जो अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, तो क्या हो जा रहा है, माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये जो चारों माइक्रोस्पोर होते हैं शुरुआत स्टेज में क्या होता है, एक दूसरे से सभी क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए इन चारों माइक्रोस्पोर को एक साथ कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इनमें मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन होने से ये जो माइक्रोस्पोर है, सभी जो माइक्रोस्पोर है चारों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात कि 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। और ये जो हर एक माइक्रोस्पोर है एक स्पेशल पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट करता है। ओके, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर, अभी हम लोग क्या देखें कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। और पॉलन ग्रेन से जो पहले एक स्टेप, जो पहले का जो स्टेज होता है, उस स्टेज को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर। दैट मीन्स माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट। तो माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप लोग कहीं भी आप लोग पढ़ते होंगे कि जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में उसी टर्म को क्या कहा जाता है, जेनेसिस शब्द जोड़ देते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर बन रहा है तो उसी में क्या कर रहे हैं, हम लोग जेनेसिस वर्ड जोड़ दे रहे हैं। तो हम अब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स इसको अगर हम डिफाइन करने की बात कहें तो डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of microspore from sporogenous tissue. The process of development of microspore from sporogenous tissue are called as microsporogenesis. That means प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट वो भी किससे, स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अंडरस्टैंड। अभी हम लोग देखें क्या देखें कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या माइटोसिस होने के बाद उसमें क्या किसके रूप में डेवलप होता है, या पॉलन मदर सेल, या उसी को क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन पोटेंशियल। ये जो पॉलन पोटेंशियल या माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, उसमें फिर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड का डेवलपमेंट होता है। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं डेवलप मैच्योर होकर के क्या बनाते हैं, 4 अलग अलग सेपरेट क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। और वही माइक्रोस्पोर आगे चल करके पॉलन ग्रेन के रूप में डेवलप होते हैं। तो इसी यही जो हम लोग जो पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग लिख लेते हैं। Microsporogenesis, that means process of development of microspore from sporogenous
टिश्यू आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो जो समझ गया। अब हम इसको लिखे क्या, देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज माइटोसिस, स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज माइटोसिस। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस होने के बाद वो किस में चेंज होता है, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये फिर इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। जो पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, फर्दर अंडरगोज टू रिडक्शनल डिवीजन। और इसी रिडक्शनल डिवीजन को किस नाम से जाना जाता है, मियोसिस। और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो प्लॉइडी लेवल क्या हो जाता है, हाफ हो जा रहा है। और क्या किस रूप में डेवलप हो रहा है, 4 स्पेशल माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं क्या होते हैं, चारों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद क्या हो जाते हैं, चारों जो एक ही में अटैच्ड थे, वे जो अटैच्ड माइक्रोस्पोर हैं सभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जा रहे हैं। सभी एक दूसरे में आपस में बंच के रूप में फ्यूज थे, वे मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर होने के बाद क्या हो जा रहा है, चारों एक दूसरे से डिसोसिएट हो जा रहे हैं, 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर का निर्माण कर रहे हैं। और वही जो चारों जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर फाइनली किसके रूप में डेवलप हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन के रूप में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।